अब हम प्रारंभ करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय एवं 80 प्रकरण हैं। इसके लेखक कौटिल्य का जन्म गांधार जनपद के तक्षशिला नगर में हुआ था। ये चड़क ऋषि के पुत्र थे। कुटिल गोत्रीय ब्राह्मण में जन्म लेने के बाद इनका नाम कौटिल्य पड़ा। इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तक्षशिला में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और वहीं पर पढ़ाया भी। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण, 150 विषयों का विवेचन एवं 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र के अधिकरणों के नाम। प्रथम अधिकरण है विनयाधिकारिक अधिकरण। इसमें 20 प्रकरण हैं। दूसरा है अध्यक्ष प्रचार। इसमें 36 प्रकरण हैं। तीसरा है धर्मस्थीय। इसमें 20 प्रकरण हैं। चौथा है कंटक शोधन। इसमें 13 प्रकरण हैं। पांचवा है योग वृत्त। इसमें 6 प्रकरण हैं। छठा है मंडल योनि। इसमें 2 प्रकरण हैं। सातवां है शान गुण्य। इसमें 18 प्रकरण हैं। आठवां व्यसनाधिकारिक। इसमें 5 प्रकरण हैं। नौवां है अभियास्यत कर्म। इसमें 7 प्रकरण हैं। 10वां है सांग्रामिक। इसमें 6 प्रकरण हैं। 11वां संघवृत्त है। 12वां आबलीयस है। 13वां दुर्गलंभोपाय है। 14वां औपनिषदिक है। 15वां तंत्र युक्ति है। किस किस अधिकरण में क्या क्या है हम उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। पहला अधिकरण विनयाधिकार। इसमें आत्मविद्या, वेद विद्या, वार्ता, दंड नीति, अमात्य नियुक्ति, मंत्री, पुरोहित, गुप्तचर, राजदूत नियुक्ति, कृत्य अकृत्य पक्ष, मंत्रणा, राजप्रासाद, महल निर्माण, राजा के कर्तव्य, चतुर्वर्णों के कर्तव्य, देश की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दशा, सांख्य योग, लोकायत, दार्शनिक विचार, गोपालक, व्यापारी, उद्योग नीति, दंड नीति, शिक्षा एवं उसके कर्तव्य, नीति आदि के बारे में इसमें पहले अधिकरण में बताया गया है। अब है दूसरा अधिकरण जिसको अध्यक्ष प्रचार ही कहते हैं। इसमें प्रमुख कर्तव्य दिए गए हैं। इसमें कोषाध्यक्ष, लेखपाल, वाणिज्याधिकारी, वनाधिकारी, जनपदों की स्थापना, प्रमुख अध्यक्षों के कर्तव्य इसमें बताए गए हैं। इसमें शस्त्रागार, शुल्क वसूल, सूत व्यवसाय, वेश्यालय, कृषि, पशु, गज, वध, आबकारी, नौका, स्थल सेना, रथ सेना, वध स्थान, मुद्रा विभाग, गुप्तचर, सूत व्यवसाय, तौल माप, दुर्गों का निर्माण, ऊसर भूमि का उपयोग, कोष गृह निर्माण, कर वसूली के नियम, उच्चाधिकारियों के चरित्र की जांच, रत्नों की परीक्षा, देश और काल का मान, राज्य की सेना के विषय में आदि दूसरे अधिकरण में बताया गया है। अब तीसरा अधिकरण धर्मस्थीय। इसमें विवाह संबंध, पुनर्विवाह, धर्म विवाह, स्त्री धन, गृह निर्माण का विधान, लेन देन, क्रय विक्रय, सहमति पत्र, खेतों की सीमा, मकान आदि में विवाद एवं कर छूट, सेवक और श्रमिक रखने के नियम, वाणी एवं दंड की कठोरता, दान देना लेना, द्यूत क्रीड़ा, खुलेआम दुराचरण, राज्य के नियम, धर्म संघ, न्यायालय का गठन, अधिकार, कर्तव्य आदि इसमें तीसरे अधिकरण में बताए गए हैं। अब है चौथा अधिकरण जिसको कंटक शोधन भी कहते हैं। इसमें देवी आपत्तियों, व्यापारियों की ठगी, शिल्पियों की धूर्तता, गुप्त षड्यंत्रों वालों आदि से प्रजा के बचाव के उपाय, सरकारी कर्मचारियों की निगरानी, शुद्ध दंड व चित्र दंड, अत्याचार का दंड, अर्थदंड, सहवास का दंड,
दुष्टों व देशद्रोहियों का दमन, चोरी आदि छलकपट प्रमुख दंडों का इसका प्रयोग इसमें बताया गया है। पांचवा अधिकरण है योगवृत्त। इसमें राजद्रोह का दंड, सेवकों का भरण पोषण, कोष के संग्रह का महत्व, राजव्यवस्था एवं राज कर्मचारियों का राजा के प्रति व्यवहार, विपत्ति काल में राजपुत्र का अभिषेक व एक छत्र राज्य की स्थापना, राजा की रक्षा, कर विधान एवं धन संग्रह आदि पांचवें अधिकरण में बताया गया है। अब है छठा अधिकरण। छठा अधिकरण है मंडल योनि। इसमें प्रकृतियों के गुणों का वर्णन, शांति और उद्योग का महत्व एवं राज्य के 7 अंगों का वर्णन इसमें किया गया है। अब है सातवां अधिकरण, जिसको सारण्य गुण्य अधिकरण भी कहते हैं। इसमें 6 गुण, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधिभाव। इसमें प्रमुख संधियां हैं कर्म, अनिश्चित, भूमि, मित्र, हिरण्य। संधि कर्म, संधि मोक्ष, शक्ति संचय, विजित राजा के प्रति विजेता का व्यवहार, पिछलग्गु संबंधी विचार, मध्यम, उदासीन व मंडल राजा का चरित्र, शांति, युद्ध, मित्रता, संदेहात्मक व्यवहार आदि के बारे में 7वें अधिकरण में बताया गया है। अब है 8वां अधिकरण व्यसनाधिकारिक। इसमें युवराज, अमात्य, सेना, मित्र संबंधी आदि के व्यसन एवं उनके प्रतिकार, पीड़न वर्ग, स्तंभ वर्ग, कोष संघ वर्ग, सामान्य व्यक्तियों पर आने वाले संकट, चालाकी, जुआ, स्त्री, मदिरापान, अग्नि, जल, इन विपत्तियों का निराकरण इसमें बताया गया है। अब है 9वां अधिकरण अभियास्यत कर्म। इसमें शक्ति, देश काल के बलाबल की तथा आक्रमण के समय की जानकारी, सैन्य संग्रह का समय, सैन्य संगठन के उपाय, शत्रु सेना का सामना करने की विधियां, प्रजा में फैलने वाले कोप के परिणाम को शांत करने के उपाय, क्षय, व्यय एवं लाभ का विचार, राजद्रोहियों एवं शत्रुओं द्वारा उत्पन्न संकट, अर्थ, अनर्थ व संशय संबंधी आपत्तियां, इनके प्रतिकार के उपाय, उपायों से प्राप्त होने वाली सिद्धियां, युद्ध एवं शकुन, ये 9वें अधिकरण में बताया गया है। अब है 10वां अधिकरण। 10वां अधिकरण सांग्रामिक। इसमें शिविर छावनी का निर्माण, छावनी से प्रयाण तथा संकट एवं आक्रमण के समय सेना की सुरक्षा, कूट युद्ध का विकल्प, अपनी एवं पराई सेना के प्रयोग, युद्ध के लिए उपयुक्त भूमि तथा पदाति, अश्व, रथ व गज सेना के कर्तव्य, सेना के परिमाण के अनुसार व्यूह विभाग, सार सेना, फल्गु सेना का विभाजन एवं चतुरंगड़ी सेना द्वारा युद्ध, प्रकृति व्यूह, विकृति व्यूह एवं प्रतिव्यूह, युद्ध एवं शकुन व्यूह रचना आदि के बारे में 10वें अधिकरण में बताया गया है। अब हम सीमित समय में अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। प्रथम अधिकरण राज्य शिक्षा एवं उसके कर्तव्य, सांख्य, योग, लोकायत, दार्शनिक विचार, वेदों वर्णित चतुर्वर्णों के कर्तव्य, देश की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक दशा, गोपालक, व्यापारी, उद्योग नीति, दंड नीति आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। द्वितीय अधिकरण में राज्य की सेना के विषय में बताया गया है। तृतीय अधिकरण में राज्य के नियम, धर्मसंघ, न्यायालय का गठन, अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में बताया गया है। चतुर्थ अधिकरण में चोरी आदि छल कपट का वर्णन किया गया है। पंचम अधिकरण में राजा की रक्षा, कर विधान एवं धन संग्रह का वर्णन किया गया है। षष्ठ अधिकरण में सेना के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। सप्तम अधिकरण में शांति, युद्ध, मित्रता, संदेहात्मक व्यवहार के बारे में बताया गया है। अष्टम अधिकरण में चालाकी, जुआ, स्त्री, मदिरा, अग्नि, जल, इन विपत्तियों का निराकरण के बारे में बताया गया है। 9वें एवं 10वें अधिकरण में युद्ध एवं उसके शकुन के बारे में बताया गया है। एकादश एवं द्वादश अधिकरण में स्त्री द्वारा शत्रु विनाश के उपायों के बारे में बताया गया है। त्रयोदश अधिकरण में शत्रु की शक्ति का पता लगाने के बारे में बताया गया है। चतुर्दश अधिकरण में साधारण वित्तीय के बारे में बताया गया है। पंचदश अधिकरण में कार्य योजना के बारे में बताया गया है।
अब हम प्रथम ये 10 अधिकरणों के बारे में प्रमुख ये दे रहे हैं। सात अंग। स्वामी को राजा कहते हैं। अमात्य, जनपद अथवा राष्ट्र, दुर्ग, कोष, दंड, सेना या अथवा बल, मित्र। दुर्ग 4 प्रकार के हैं: औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। 7 प्रकार की सेना है: मौल सेना, भृत्य सेना, श्रेणी सेना, मित्र सेना, अमित्र सेना, आठविक सेना, औत्साहिक सेना। गुण या कारण 6 प्रकार बताए गए हैं। वह है संधि, विग्रह, यानम, आसनम, संश्रया, द्वैधिभाव। दूत 3 प्रकार के हैं: निश्रिष्टार्थ, परिमितार्थ, शासनहर। संस्था, विभाग, गुप्तचर 5 प्रकार के हैं: कापटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक, तापस। अन्य गुप्तचर हैं जिसमें सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी अथवा परिव्राजिका। दाय भाग 4 प्रकार के हैं: विभाजन काल, विभज्य संपत्ति, विभाजन विधि, विभाजन का अधिकार। वाक पुरुष 3 प्रकार के हैं: निष्ठुर, अश्लील, तीव्र। विद्या 4 प्रकार की है: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं दंड नीति। शौनक के अनुसार अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। मंत्र प्रश्न मंत्रियों की संख्या कौटिल्य कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या के आधार पर मानते हैं। बृहस्पति 16 मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 16 बताते हैं। शुक्राचार्य ने 20 मानी है। राज करों के संचय के साधनों को कौटिल्य ने आर्य शरीर कहा है। करों को ग्रहण करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहते हैं। करणी 6 प्रकार के होते हैं: सिद्ध 6 प्रकार के, शेष 6 प्रकार के, आय 3 प्रकार की होते हैं जिसमें वर्तमान, पर्युषित, अन्य जात। व्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौटिल्य के अनुसार स्त्री धन 2 प्रकार के, वृत्ति धन, आवर्त धन। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार स्त्री धन 6 प्रकार के होते हैं। वाक्पारुष्य 5 प्रकार के। राज्य की प्रकृति 7 प्रकार की। 7 प्रकृति और 12 राजमंडल की इन 6 गुणों के आधार पर है। राजा को 8 प्रकार के कर्म का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इति अर्थशास्त्रम।